हुकूमत ने 27वीं आनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। नून लीग ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी है। मुजवज़ा आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के नकात भी शामिल हैं। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकरीरी पर जारी तातुल ख़त्म करना शामिल है। मामले पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान के दोहा से वापसी पर तलब किया है। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल की गजा में जारियत। मुस्लिम ममालिक का इजलास आज तुर्की के शहर इस्तांबुल में होगा। 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। गजा इजलास की मेज़बानी तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फिदान करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार करेंगे। इजलास में तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा भी शरीक होंगे। इजलास में गजा जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त और इंसानी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान गजा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों खुसूसन गजा से मुकम्मल इजरायली इनखला का मुतालबा करेगा। इजलास में फ़लस्तीनियों की बिला रोक टोक इंसानी इमदाद पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा। जंगी जुनून में पागल इसराइल ने फिर गजा अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। मुआहदे के बाद 194 बार खिलाफ वर्जी की। गजा में ताज़ा हमलों के दौरान मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी हो गए। हमास ने मजीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। किसी भी खतरे का जवाब देंगे। गजा में किसी भी हमले की पेशगी इत्तला अमरीका को देते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, इसराइली फ़ौज गजा में येलो लाइन से पीछे हट गई है। येलो लाइन अबूर करने वाले फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जाएगा। वज़ीर दिफा इसराइल काटिस, अमेरिका इसराइल को गजा जंगबंदी बरकरार रहने के लिए कोशिश नहीं कर रहा। हमास तर्जुमान का रद्द अमल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कतर में होने वाली दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इजलास अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ज़ेर एहतमाम 4 से 6 नवंबर को दोहा में मुनक़िद होगा। सदर मुमलिकत समाजी तरक्की, रोज़गार के मौक़े के फ़रोग़ और जामे मुआशी नमू के लिए पाकिस्तान के अज़्म को उजागर करेंगे। आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंज़ीमों के सरबराहान से मुलाक़ातें भी करेंगे। पाकिस्तान दुनिया के लिए समंदरी ट्रेड रूट साबित होगा। पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। दुनिया की खुशहाली समंदरी वसाइल के मुअस्सर इस्तेमाल पर मुनहसर है। पाकिस्तान का महल वक़ूफ़ इसी दुनिया में मुनफरिद बनाता है। वफ़ाक़ी वज़ीर एहसन इक़बाल का कराची में मैरीटाइम एक्सपो के तक़रीब से खिताब, बोले तरक्की का सफ़र ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होते। तवानाई, IT, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मोहसिन नकवी का शुजात हुसैन से इनके बहनोई जावेद चट्टा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला ने दाखिली सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। शुजात हुसैन का सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ारत दाखिला के इक़दामात को सराहा। दोनों ने शोहदाए वतन को शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया। भारत से आने वाली जहरीली हवाओं ने पंजाब की फ़ज़ा मज़ीद आलूदा कर दी। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 298 तक पहुँच गया। सांदा रोड 718, सदर कैंट 391, बल्कि में AQI 387 रिकॉर्ड, गुजरांवाला 421, मुल्तान 276, फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 213 को छू गया। पंजाब हुकूमत और महकमा माहौलियात की कार्रवाइयाँ तेज़। आलूगी फैलाने वाले मुताबिक सनती यूनिट्स मुनहदम, फैक्ट्रियाँ सील, 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स फाल, ड्रोन स्क्वाड्स तैनात, स्मोक फ्री जोन्स कायम। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि साफ फ़ज़ा हर शहरी का हक़ है। हुकूमत पायदार इक़दामात के ज़रिए स्मोक के मुस्तक़िल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। महकमा मौसमियात ने कल से लाहौर में बादल बरसने की नवीद सुना दी। स्मोक में कमी मुतवक्किल।
26 नवंबर एहतजाज केस अदम पेशी पर अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान के 30 से ज़ायद बैंक अकाउंट्स की रिपोर्ट्स इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश। 5 बैंकों को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए। रवा माली साल के तरक्याती फंड्स में 300 अरब रुपए की कटौती की तजवीज़। ज़राई प्लानिंग कमीशन के मुताबिक कटौती CPSGP साइज 1000 अरब रुपए से कम जाएगा। रेवेन्यू आमदन कम होने के बायस और प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करने के लिए कटौती की जाएगी। गुज़श्ता माली साल की निस्बत रवा माली साल तकरीबन 400 अरब रुपए कम तरक्याती मंसूबों पर खर्च होंगे। पाकिस्तानी तंबाकू की बरामदात तारीख में पहली बार बुलंद तरीन सतह को छू गई। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तानी तंबाकू की बरामदात अक्टूबर में 3 करोड़ 40 लाख डॉलर रही। माली साल 2025-26 की पहली समाही में तंबाकू की बरामदात का हजम 7 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा। माली साल 2024-25 की पहली समाही में तंबाकू की बरामदात का हजम 6 करोड़ 81 लाख डॉलर था। पाकिस्तानी तंबाकू की बरामदात गुज़श्ता साल के मुकाबले में रवा माली साल के 3 माह में 8% ज्यादा रही। चीनी की कीमतों ने फिर रफ्तार पकड़ ली। फी किलो कीमत 220 रुपए तक जा पहुंची। लाहौर में भाव 190 से 200 रुपए तक फी किलो तक पहुंच गया। फैसलाबाद में 210, पेशावर में चीनी 220 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। चीनी की 50 किलोग्राम बोरी की कीमत 9,500 रुपए मुकर्रर। कोयटा में भी चीनी 210 रुपए फी किलो में दस्तियाब। परचून में चीनी की फी किलो निर्ख 177 रुपए मुकर्रर। इंतजामिया सरकारी निर्खों पर चीनी की फरोख्त यकीनी बनाने में मुकम्मल नाकाम। मुल्तान में 195 और रावलपिंडी में फी किलो चीनी 190 से 200 रुपए फरोख्त। बैरून मुल्क से दरामद चीनी भी मार्केट में मौजूद। आज़ाद कश्मीर में भी चीनी की कीमत में 15 रुपए का इजाफा। मुजफ्फराबाद में फी किलो निर्ख बढ़कर 205 रुपए तक पहुंच गए। छोटे शहरों में चीनी 230 रुपए फी किलो तक फरोख्त। लाहौर में MEA कॉलेज के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। बोतलों से भरा ट्रक बेकाबू होकर रिक्शा पर उलट गया। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक। हलाक होने वालों में 2 मर्द और 2 खवातीन शामिल। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। 2 बच्चों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का 4 अफराद के जाँ बहक होने पर दुख का इजहार। मरियम नवाज ने अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध रेंजर्स ने कराची से फितनल खारिज के 3 इंतहाई मतलूब मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। शनाख्त ज़ैदुल्ला उर्फ ज़ैदू नूरज़ादा और उस्मान के नाम से हुई। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान ख़ारजी अमीर शम्सुल क़य्यूम उर्फ ज़वेल के करीबी साथी हैं। भत्ताखोरी के लिए शहरियों के नंबर्स शम्सुल क़य्यूम को फ्राहम करते थे। मुलजिमान मनशियात फरोशी से भत्ता वसूली, लैंड ग्रैबिंग में भी मुलविस हैं। और बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन के 3 रोज़ा तकरीबात ननकाना साहब में मजहबी रस्म अखंड पाठ का आगाज़ रात 12 बजे किया जाएगा। 5 नवंबर को गुरुद्वारा जन्म स्थान में मरकजी तकरीब होगी। मुख्तलिफ ममालिक और अंदरून मुल्क से सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद का सिलसिला जारी। सिंध से यात्री बजरिया ट्रेन ननकाना साहब पहुँच गई। जिला इंतजामिया ने यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया।